एनर्जी मतलब ऊर्जा और मास मतलब द्रव्यमान। डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट ने कहा था कि पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी और मास, मतलब पूरा यूनिवर्स एनर्जी और मास से ही बना है। आज के इस वीडियो में आप फील करेंगे कि आइंस्टीन ने एनर्जी और मास में क्या रिलेशन दिया था और इस इक्वेशन से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। आगे का सफ़र शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के साथ साथ क्लास 9, 10th, 11th, 12th एंड IIT JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल आपके ज्ञान और बच्चों के फ्यूचर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि मैटर उसे कहते हैं जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, मतलब यूनिवर्स में जितने मैटर हैं उनमें मास है। और आप ये भी जानते होंगे कि यूनिवर्स में जो कुछ भी गतिमान है उसमें एनर्जी है, मतलब हर चीज़ में एनर्जी होती है, फिर चाहे वो आप हों या हम। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टीन ने एनर्जी और मास के बीच एक रिलेशन दिया और वो इक्वेशन था E=mc², जो साइंस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। आइंस्टीन के इस इक्वेशन के अनुसार मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको फील कराता हूँ। आपके घरों में बिजली तो आती ही होगी, तो क्या आप जानते हैं कि ये बिजली कैसे उत्पन्न होती है? भारत में बिजली कई तरह से बनाया जाता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और ऐसे ही कई तरीके से बिजली बनाया जाता है। तो आज मैं थर्मल पावर प्लांट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाकर उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 टन कोयला मतलब 1000 किलो कोयले को जलाकर लगभग 30,000 मेगा जूल की बिजली बनाई जा सकती है और ये बिजली कई शहरों में सप्लाई होती है। चलिए हम भारत की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में औसतन 10,000 मेगा जूल बिजली पर सेकेंड कंज्यूम होती है। इसका अर्थ ये है कि दिल्ली वाले 1 सेकेंड में 10,000 मेगा जूल की बिजली कंज्यूम कर लेते हैं। इसका सीधा अर्थ ये भी हुआ कि 1000 किलो कोयले से दिल्ली जैसे बड़े शहर को सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड के लिए ही बिजली मिलती है। अब हम वापस आ जाते हैं आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्वेशन पर, जो था E=mc²। यहाँ E का मतलब है एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है लाइट की स्पीड, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम 1 kg कोयले को आइंस्टीन के इस इक्वेशन से एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 9 × 10⁻10 मेगा जूल एनर्जी मिलती है। अगर हम 10,000 मेगा जूल पर सेकेंड के हिसाब से देखें तो 1 kg कोयले से हम पूरे दिल्ली शहर को लगभग 105 दिन बिजली दे सकते हैं। अब आप तुलना कीजिए कि आज की टेक्नोलॉजी से हम 1000 किलो कोयले से दिल्ली शहर को सिर्फ 3 सेकेंड के लिए ही रोशन कर सकते हैं। वहीं अगर आइंस्टीन के इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 1000 किलो कोयले से हम दिल्ली शहर को लगभग 288 साल रोशन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है आइंस्टीन के E=mc² में, तो आपको अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं। आइंस्टीन के अनुसार अगर हम मास को पूरी तरह से मतलब कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ तो वो एनर्जी बहुत ह्यूज होगी। हम जो कुछ भी खाते हैं उसके मास का 1% से भी कम एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। परमाणु बम में हम मास के मैक्सिमम % को एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं, पर वहाँ भी हम मास को कम्प्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। जब परमाणु बम का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था तो बहुत भारी तबाही हुई थी, लाखों लोगों की जान गई थी। तब आइंस्टीन को एहसास हुआ था कि हम लोग इस E=mc² इक्वेशन का कितने गलत तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इसका सिंपल अर्थ ये है कि आज के किसी भी टेक्नोलॉजी से हम मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम आइंस्टीन के E=mc² से मास को कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट कर पाएँ तो हमें ह्यूज मात्रा में एनर्जी मिलेगी और इतनी एनर्जी मिलेगी कि हमें किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं रहना होगा। तो आज का ये सफ़र आपको कैसा फील हुआ? अगर आपने मास और एनर्जी का रिलेशन अच्छे से समझ लिया हो और आपने ये फील कर लिया हो कि मास को हम कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।